नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस टाइम मैं F8 कचहरी में मौजूद हूं, जहां पे फवाद चौधरी साहब को लाया जाएगा। इससे कबल यहां पे क्या ड्रामा क्रिएट हुआ है ये आपको बताएंगे, क्योंकि एक सफ़ेद चादर डाल के शख्स लाया गया। पुलिस की गाड़ी में लोग जमा हो गए, लोगों ने नारेबाजी की और समझा ये जा रहा था ये फवाद चौधरी साहब हैं, लेकिन पुलिस ने डिसीव किया। पूरी तफसीलात आगे व्लॉग में आपको बताऊंगा कि पुलिस ने डिसीव क्यों किया, फवाद चौधरी को कहां पेश किया जाएगा, उसके बाद फवाद चौधरी को यहां से कहां लेके जाया जाएगा। आज पूरा दिन में एक ड्रामाई अंदाज में फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मौजूद है। हमाद अजहर, इसके साथ मुराद सईद, इसके साथ अली नवाज अवान, फिर जो ख़वातीन रहनुमा है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब हुकूमत ख़त्म होते ही ऐसा क्रैकडाउन और इतना शदीद क्रैकडाउन, क्या उन्होंने गलती की पंजाब हुकूमत छोड़ के, ये भी उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो ड्रामा क्रिएट हुआ है मीडिया ने उसे कैसे कवर किया है। नाज़रीन, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जिस ड्रामाई अंदाज में हुई, उसी ड्रामाई अंदाज में उनको अदालत में पेश किया गया। पहले एक गाड़ी आई, एक गाड़ी में सफ़ेद चादर के अंदर बताया ये जा रहा है फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनान ने उस गाड़ी को घेर लिया, खूब नारेबाजी की, पीटीआई के लीडर्स भी मौजूद थे, लेकिन उसमें हमने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी देर बाद चली गई। फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद फवाद चौधरी को बिल आखिर जो मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में पेश कर दिया गया। नवीद खान उनका नाम है और उसके बाद इस केस की समाअत हुई। फवाद चौधरी साहब जब आ रहे थे तो क्या मनाजिर थे हम आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी साहब जब अदालत में पेश हुए तो सबसे पहले उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनको उनकी फैमिली से बात करने की इजाज़त दी जाए। साथ उन्होंने कहा कि वो अपने वकला से भी बात करना चाहते हैं और उसके बाद अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। फवाद चौधरी ने बदस्तूर मुंशी जो है इलेक्शन कमीशन को कहा, जिस तरह से उनका पहले बयान था उसी बयान को कायम रखते हुए फवाद चौधरी साहब मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके थे और अदालत में आके भी उन्होंने ये स्टांस लिया कि इलेक्शन कमीशन का इदारा एक मुंशी की हैसियत रखता है। और इसके बाद फवाद चौधरी के जो वकील थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ एटलीस्ट खोल दी जाए ताकि फवाद चौधरी साहब बात कर सकें। और फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो सामने आए रोस्तम पे, और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो दलाइल दिए गए वो हम आपको बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल ये दिए गए, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के अफसरान, एक इदारे के अफसरान और उनकी फैमिली वालों को डराया धमकाया है और कहा है कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो इसका बदला लेंगे। और फवाद चौधरी ने जो है इदारों को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की है। यही वजह है कि फवाद चौधरी की FIR में 124A जिसको हम सेडिशन चार्जेस कहते हैं उनको लगाया गया और फवाद चौधरी को बज़ाहिर इस्तदा ये की गई जो वकील है उनकी जानिब से कि फवाद चौधरी का रिमांड लिया जाए ताकि इनसे तफ्तीश की जाए। फवाद चौधरी के 7 दिन के रिमांड की इस्तदा पुलिस ने की और पूछा गया पुलिस से, जज की जानिब से, कि फवाद चौधरी को दौरान हिरासत आपने तफ्तीश की है, कोई चीज़ ली है, जिसपे फवाद चौधरी साहब ने ही बताया कि उन पुलिस की जानिब से कोई तफ्तीश नहीं की गई है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि उन पर मुकदमा कायम करके उनको नेल्सन मंडेला और भगत सिंह जैसा किया जा रहा है, उनके साथ सलूक किया जा रहा है क्योंकि वो गद्दार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंटेरियन है, इसके साथ वो जो है एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साथ वो पार्टी के तर्जुमान हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को के वाइस प्रेसिडेंट है। लिहाजा जो कार्रवाई की जा रही है वो ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि 1500 अफराद जो हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अफराद हैं, वो उनको ऐसे अदालत में लेके दाखिल हुए हैं जैसे कि फवाद चौधरी साहब कोई दहशतगर्द है। अब हम आपको बताते हैं जो कि हमारी PTI के रहनुमा से बात हुई है कि पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद उनको जिस रद्द अमल का सामना है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रद्द अमल हम देख रहे हैं कि एक तरह से मुकदमात भी उनके ऊपर, क़यादत के ऊपर बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है एक खदशा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आज पूरा दिन जो कुछ होता रहा, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब की सुबह गिरफ्तारी हुई और फिर आप देख रहे हैं कि रात गए ज़मान पार्क में भी हमने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को देखा,
तो ये बेसिकली आप लोगों को बता रहे थे कि ना तोड़ें असम्बली, पावर से ना निकले। आप समझते हैं कि उस चीज़ का आपको थोड़ा सा रिग्रेट है, असम्बली जो तोड़ी गई? नॉट एट ऑल, ये तो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, हमारे असम्बलियाँ तोड़ने की वजह से वो सारा निज़ाम ही इनके ऊपर समझे एटम बम पड़ा है। ये तो बहुत चाह रहे थे कि अब इलेक्शंस को आगे ले जाना चाह रहे थे, उसके बाद इनका एक प्रॉपर प्लान था जो असम्बलियाँ, इसीलिए तो आपने देखा कि कितनी इनकी रेजिस्टेंस आई है असम्बली तोड़ने के अंदर, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले हैं वो। तो देखिए हम उस निज़ाम का हिस्सा कैसे रहे जो डिलीवर नहीं कर रहा, हम उस निज़ाम का हिस्सा कैसे रख सकते हैं जिस निज़ाम में पाकिस्तान की आवाम का ये असर है। पाकिस्तान में इस वक्त मुझे पता जो बर्बरियत और फसातियत का निज़ाम है, क्या हम उसका हिस्सा बन जाए? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह 25 मई से तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। 25 मई में हमारी खवातीन MPs के घर के अंदर लोग कूदे हैं, उनको गिरफ्तार किया है, जेलों में डाला है, कारकुन, हमारी लीडरशिप, उसके बाद शहबाज गिल, उसके बाद आजम स्वाति, उसके बाद आपने देखा आज फवाद चौधरी, हमारे सारे MNA सारे उनके हिटलिस्ट के ऊपर है। और उसके अलावा जो मीडिया का असर किया, अरशद शरीफ से ले लें, उनको मार दिया गया, साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चला गया, आपके जमील फारूकी उसको नंगा किया गया, उसे मारा गया, अभी शाहिद असलम जो बोल गया उसके साथ क्या हुआ, इमरान रियाज को पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ पर्चे दे दिए गए। ये निज़ाम इस हमारे इस एक्ट से जो हमने असम्बलियाँ तोड़ी हैं उससे जो निज़ाम में रहा सहा थोड़ा सा रह गया हुआ था, कुछ शर्मा आया, वो भी खत्म हो गया। मुझे ये बताएं कि ये तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि जिस तरह से क्रैक डाउन किया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया पे क्रैक डाउन किया जा रहा है, इट्स वेरी रॉन्ग। लेकिन लेट अस अज्यूम जब निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और इन सब पे अदालती कार्रवाइयाँ चल रही थी, जब ये लोग अदालत को थ्रेट करते थे, सिसिलियन माफिया कहते थे, तो जजेस की जानिब से इन्हें कहा जाता था, तो उसके बाद हमने देखा कि इनको नाअहल कर दिया गया अदालती कार्रवाई। कल फवाद चौधरी की मैं जो स्टेटमेंट है वो एनालाइज कर रहा था, उसमें फवाद चौधरी की जो एक स्टेटमेंट है जिसमें फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा जो है हम खानदानों को उनके थ्रेट किया है, उसको किस तरह से देखते हैं? आप देखें, सबसे इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। अगर इमरान खान ने, अगर अज़ीबा चौधरी वाला केस था तो इमरान खान ने तौहीन अदालत उसमें देखी है। अगर आप उसको डील करते हैं निहाल हाशमी से, निहाल हाशमी को पहले उन्होंने इसी तरह एक दफा माफ भी किया था। अगर इलेक्शन कमीशन अदालत है तो हमें बता दें। और आप ये देख लीजिए, अगर ये मसला है तो फिर सबसे पहले राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके बाद अता तारड़ को होना चाहिए। आपको याद है जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने क्या कहा था जजेस के बारे में, क्या कहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? ये तो पहले अदारों को भी आप यही कह रहे हैं आप इसी तरह। अगर इदारों पे बात है फिर भी नवाज शरीफ और मरियम को अंदर होना चाहिए। भिड़ावाला की तकरीरें क्या की थी? हमने तो कोई इस तरह की बात नहीं की आपके गिरबान से पकड़ेंगे हमें। हमने तो सिंपल सी बात की है कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए।